ऑल राइट, तो हमने सेमी स्ट्रक्चर रैक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम देख रहे थे, राइट। तो उसके लिए मेजरली दो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे थे जब आप ट्रेडिशनल रैक का यूज कर रहे थे फॉर डेटा विथ टेबल्स। ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसमें पीडीएफ टेबल्स प्रेजेंट है पीडीएफ में, तो क्या हो रहा था, एक तो एक्सट्रैक्शन में इश्यू हो रहा था। आपका एक्सट्रैक्शन जब हो रहा है तो उसमें प्रॉपरली टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो पा रहा था, राइट। ये एक मेन इश्यू आ रहा था। एंड सेकंड प्रॉब्लम था चंकिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। एक तो एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है एंड टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन करने के लिए HTML का को यूज करेंगे, एंड चंकिंग करने के लिए भी टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन आपको होके मिलता है, राइट। एंड देन हमने देखा था कि जो HTML के फॉर्मेट में हमने टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन किया है, अगर हम डायरेक्टली एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उस HTML टेक्स्ट का एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एम्बेडिंग मॉडल उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो HTML को अंडरस्टैंड कर सके। इसकी वजह से टेबल का स्ट्रक्चर वो रिमेंबर नहीं कर पाएगा। एंड टेबल का स्ट्रक्चर अगर वो रिमेंबर नहीं कर पा रहा है तो प्रॉपरली आपको जो भी आप क्वेरी पूछेंगे तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव नहीं हो पाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि एम्बेडिंग जो मॉडल है वो प्योरली टेक्स्ट को ही अंडरस्टैंड करेगा। अगर हमने उसको HTML वगैरह में कन्वर्ट किया तो उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपको टेबल या फिर टेक्स्ट मिला है, सबसे पहले हम उसे LLM को पास करेंगे। LLM क्या करेगा, उस टेबल की समरी क्रिएट करेगा एंड समरी का देन वेक्टर क्रिएट करके हम वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही क्वेरी आएगी, क्वेरी आने के बाद हम क्या करेंगे, रिट्राइवल के पास सेंड करेंगे। रिट्राइवल आपको जो भी रिलेवेंट चंक है, रिलेवेंट चंक फेच करने में हेल्प करेगा। एंड देन आफ्टर दैट जो भी रिलेवेंट चंक मींस समरी रिट्राइव हुई थी, उस समरी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, जो भी टेबल है, टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो LLM को पास करेंगे एंड देन LLM विल जनरेट द आंसर, राइट। LLM आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। इस तरीके से क्या है, ये जो भी सेमी स्ट्रक्चर रैक था वो वर्क कर रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे वर्क कर रहा है, एवरीथिंग वी विल सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन का पार्ट हो रहा है जिसके लिए हम अनस्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, राइट। एंड अनस्ट्रक्चर जब भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन PDF, इसको अगर ट्रू कर दिया तो जो भी इमेजेस प्रेजेंट है इन योर PDF वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड ये जो सेकंड पार्ट है, इनफर टेबल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, अगर हमने इसको ट्रू कर दिया तो जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है वो रिटेन हो पाएगा, राइट। तो इन दोनों, अभी के लिए हमें जस्ट टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए तो हमने टेबल स्ट्रक्चर को ट्रू रखा है, एंड इमेजेस नहीं चाहिए इसलिए हमने उसको फॉल्स कर दिया है, राइट। ऑल राइट, इट विल टेक सम टाइम। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, yesterday I was using some open source tool, Cerebras, to use as a LLM. And when I give messages in a batch processes,
it always give me error that you are trying to achieve means like वो बोल रहा था कि हम बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड रहे उसको पर सेकंड के लिए, तो एरर बता रहा था, 10 बार एरर भेज रहा। हाँ, मॉडल कौन सा यूज कर रहे थे आप? वो तो उनके पास तो लामा वाला था 3.1, मतलब ओपन सर्विसेज थी शायद, उसके लिए उनका कुछ लिमिटेशन होगा शायद। राइट मीन्स जब आप फ्री के क्रेडिट यूज करते हैं, जैसे जेमिनी का फ्री का वर्जन यूज करेंगे या फिर कोई भी फ्री टियर यूज करते हैं, तो आप पर मिनट ओनली 3-4 सम लिमिटेड रिक्वेस्ट है, उससे ज्यादा अगर सेंड करते तो एरर आता है। एंड बैच में क्या होगा, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वही सारी रिक्वेस्ट आप एक साथ प्रोसेस कर रहे थे, उसकी वजह से वो होता है। फ्री टियर की वजह से अगर आपने उसको अपग्रेड कर लिया तो कुछ इश्यू नहीं आएंगे। यस सर। ऑलराइट, देन जस्ट चंक्स क्रिएट हो जाएंगे। देन मल्टीवेक्टर रिट्राइवल क्रिएट करना है, उसके लिए यूनिट समरी। सो क्या कर रहे हैं, जो भी चंक्स थे उनमें से टेबल एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट एलिमेंट दोनों हम सेपरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे टेबल एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा, टेक्स्ट एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे टेबल एलिमेंट्स को हम देख भी सकते, कुछ इस तरीके से आपके टेबल के एलिमेंट प्रेजेंट थे, राइट। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेबल एलिमेंट है उस टेबल एलिमेंट का हमें टेक्स्ट चाहिए क्या? नो, उसका हमें टेक्स्ट एज HTML चाहिए, मींस हमें उसको HTML में कन्वर्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट उसका टेबल स्ट्रक्चर रिटेन हो पाए। एंड टेक्स्ट एलिमेंट का ओनली टेक्स्ट चाहिए, तो हम यही कर रहे हैं, जो भी आपके टेबल एलिमेंट्स है उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं एंड उसमें से ओनली मींस टेक्स्ट को एज HTML एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वही फॉर टेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे टेबल डेटा, टेक्स्ट डेटा प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो पा रहा है। देन हियर वी आर क्रिएटिंग समरी, सो इसकी जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट, समरी क्रिएट करने के लिए हमने स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट बिल्ड किया है, राइट। क्या ओके, लैंगचेन क्लासिक एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट बिल्ड किया हमने, राइट। उसमें जो भी समरी आपको क्रिएट करना था वो हम समरी क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया है। एंड देन उस प्रॉम्प्ट को हम LLM में पास करने के लिए एक चेन बिल्ड किया था, दैट इज समरी चेन, राइट। यहाँ पे आपके पास समरी चेन प्रेजेंट है। तो पहले समरी चेन को जब हम कॉल करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट में चली जाएगी एंड देन प्रॉम्प्ट का आउटपुट मॉडल को मिलता है, राइट। जो LCL का हमने स्ट्रक्चर देखा था उस तरीके से ये चेन वर्क करेगी। एंड अगर आपको सारी मल्टीपल इनपुट के ऊपर ये चेन रन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग इनवोक हमने बैच यूज किया है। तो बैच क्या करेगा, मल्टीपल इनपुट के ऊपर आउटपुट जनरेट करके दे देगा, राइट। तो ये हो रहा है। देन अभी आपको मल्टीवेक्टर रिट्राइवल चाहिए था, राइट। तो उसके लिए हमने मल्टीवेक्टर रिट्राइवल बिल्ड किया है, राइट। एंड मल्टीवेक्टर रिट्राइवल में क्या क्या चीजें चाहिए आपको, एक तो DB चाहिए, मींस जो भी आपका वेक्टर डेटाबेस है, इस वेक्टर डेटाबेस में हम क्या स्टोर करेंगे, समरीज, राइट। जो भी समरीज है उन समरीज की एम्बेडिंग स्टोर होगी। एंड ये डॉक स्टोर में क्या स्टोर होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, राइट। जिस तरीके से पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल में ये हो रहा था, सेम वे में यहाँ पे भी हम वर्क करेंगे। ठीक है, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। ये एक्चुअली कोलैब का इश्यू है, उससे कुछ अदर चीजों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा जब आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोलैब में क्या होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रही है लाइब्रेरी की तो रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है। एक्चुअली वो पहले ही सारे अगर इंस्टॉल कर लेते तो इश्यू नहीं आता था, बट ठीक है। ओके, तो पहले नीचे वाला देख लेते, जो भी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। क्या हो रहा है, DB फॉर स्टोरिंग समरीज एंड इन मेमोरी स्टोर, ये आपका क्या है, आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टी वेक्टर रिट्राइवल हमने बिल्ड किया है, उसमें वेक्टर स्टोर भी दिया है। सो ये वेक्टर स्टोर एग्जैक्टली किस लिए है, यस, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, या टेक्स्ट को, या फिर हम बोल सकते हैं समरी, समरी ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट, राइट। समरी ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट। तो टेबल एंड टेक्स्ट दोनों की जो हमने समरी क्रिएट की है एलिमेंट्स, वो इस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगी। एंड जो ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ओरिजिनल टेबल है वो कहां पे होंगे, डॉक स्टोर में, राइट। यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा
इट इज टू स्टोर टेक्स्ट एंड टेबल्स, ओरिजिनल टेक्स्ट एंड टेबल्स इसमें स्टोर होगा। एंड ये आईडी की क्या है, डॉक आईडी नाम से जो की दिया है वो ये किस लिए होगा? सर वो आईडी से हम जान पाएंगे कि जो ओरिजिनल टेबल का टेक्स्ट है या समरी का टेक्स्ट है सर। राइट, मींस सिंपली क्या होगा, कंसीडर यहाँ पे आपको समरी मिली है, तो वो समरी एग्जैक्टली कौन से टेबल की है या फिर एग्जैक्टली कौन से टेक्स्ट एलिमेंट की है, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं टू मैप समरी विथ इट्स ओरिजिनल एलिमेंट या फिर ओरिजिनल डेटा, ऐसे ही बोलेंगे सिर्फ। तो जो ओरिजिनल डेटा था टेक्स्ट का हो या फिर टेबल का होगा, राइट। तो कौन सी समरी है जो इस एलिमेंट के, सो म्यूज से क्या होगा, जो आप जब आप रिट्राइवल से आपको समरी मिलेगी तो वो समरी एग्जैक्टली कौन से टेबल की समरी है या फिर कौन से टेक्स्ट की है ये आपको पता चलेगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर ओरिजिनल टेबल था विल पास इट टू द LLM, राइट। LLM को पास करेंगे एंड देन LLM उसके ऊपर आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। देन हमें अभी ये जो डॉक आईडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग टाइम स्टेप्स का भी यूज करते हैं, राइट। मींस जो करंट टाइम है वही एज अ आईडी हम यूज कर सकते हैं, डेट विद टाइम, ये भी एक वे है। बट बेस्ट मेथड होती है UUID। UUID मींस क्या है, एक यूनिवर्सल यूनिक आईडी आपको प्रोवाइड करेगा, तो हम सिंपली उसको यूज करना है, तो इंपोर्ट UUID करेंगे। ये क्या करता है, इट इज अ यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं जिससे एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी एंड वो हम मैप करेंगे टू द समरी एंड इट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये UUID एग्जैक्टली कैसे जनरेट होगी एंड उसका कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। बट अभी के लिए आपको क्या चाहिए, जो समरी है, समरी कौन से टाइप में है, यहाँ पे ओनली टेक्स्ट मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से, राइट। बट जब हम वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे थे एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं, चंक एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, राइट। एंड उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा, राइट। तो पेज कंटेंट में तो हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के ये समरी अपेंड कर देंगे एंड देन उसका मेटा डेटा में क्या करेंगे, एक की बिल्ड करेंगे विथ अ नेम ऑफ डॉक आईडी। डॉक आईडी के नाम से एक मेटा डेटा के अंदर एक की होगी एंड उस की वैल्यू क्या होगी, जो भी UUID है, जो भी यूनिक आईडी हमने क्रिएट की थी। ये समझ में आ रहा है? तो जस्ट पहले उसको रन कर लेते हैं, देन कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन हो चुका है, जस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रन कर लेते हैं, ये हो गया। देन समरी वाला पार्ट, वेयर इज समरी, ऑलराइट। आपका ये सारी चीजें बिल्ड हुई, यानी ये क्या है, UUID। जस्ट UUID को आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, UUID, उसकी मल्टीपल वेज है, बट जैसे कि यहाँ पे UUID 1 3 4 5 है, एक अलग वे से UUID क्रिएट होती है, बट हम क्या करेंगे, ये UUID 4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये यूनिक आईडी आपको मिल जाएगा। क्या एरर आ रहा है, प्लीज इंस्टॉल ChromaDB। ओके, ChromaDB इंस्टॉल नहीं किया है। अगेन आई थिंक इसके लिए भी ये बोल सकता है कि ChromaDB, okay, we'll try to use directly it here. Let's see, it should work. All right,
ठीक है, यूयूआईडी। एंड अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक यूनिवर्सली यूनिक आईडी मिल जाती है। एवरी टाइम आप इस कोड को रन करेंगे आपको एक यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर आईडी मिल जाएगी, एंड इसको हम एज अ यूयूआईडी यूज कर सकते हैं। जो भी यूनिक आईडी चाहिए थी आपको एज अ यूज करेंगे। ठीक है, तो यूयूआईडी क्लियर है क्या है? यस सर। ऑलराइट, यस सर। तो अभी हमें क्या करना है, जितनी भी समरी है आपके पास, हर समरी के लिए एक यूयूआईडी चाहिए, एक यूनिक आईडी चाहिए आपको, राइट? जितनी समरी है, जैसे जितनी टेबल की समरी है, हर टेबल की समरी के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए, जिससे क्या होगा, एक कौन से टेबल की समरी है हम मैप कर सकते हैं। एंड सेम वे में जितने भी टेक्स्ट की समरी है, हर टेक्स्ट की समरी के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए, जिससे एक कौन सा ओरिजिनल टेक्स्ट है ये भी आप मैप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के लिए जितनी समरीज है उतनी आपके पास यूनिक आईडीज होनी चाहिए। तो पहले वी विल बिल्ड फॉर टेबल। कैसे बिल्ड करते हैं? यहाँ पे टेबल में भी टेबल आईडीज नाम देते हैं इक्वल टू, एंड सिंपली यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूयूआईडी बिल्ड हो रही है फॉर, जस्ट हमने एक अंडरस्कोर लिया है, मींस फॉर एनी एलिमेंट इन टेबल समरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल समरी में जितने भी आइटम्स है, हर आइटम के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट हो रही है। ये समझ में आ रहा है, टेबल आईडीज? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, इन सबसे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। डॉक्यूमेंट मींस जो लैंगचेन का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले उसके लिए हम लैंगचेन का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम langchain dot schema, and I think it is moved to the LangChain classic. ऑलराइट, तो अभी आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। एंड इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, हर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टू थिंग्स, एक टेबल की समरी, यस, पेज कंटेंट में क्या होगा, समरी, यस सर, टेबल की समरी है। हर जितनी भी समरी, कंसिडर आपके पास 10 समरीज है, तो क्या होगा, 10 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। एंड हर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पेज कंटेंट में समरी होगी, एंड मेटा डेटा में क्या होगा, मेटा डेटा यूयूआईडी, यस, एक डिक्शनरी होती है आपके पास। एंड उसमें हम क्या करेंगे, इसका नेम क्या होना चाहिए, ये डॉक आईडी ही होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि हमने उसको रिट्राइवल क्रिएट करते टाइम स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आईडी का नेम डॉक आईडी होगा। तो आपका ये रिट्राइवल ऑलवेज डॉक आईडी को ही फाइंड करेगा, राइट? तो इसके लिए उसका नेम डॉक आईडी रखते हैं। एंड डॉक आईडी की वैल्यू होगी जो भी यूयूआईडी से हमने आईडी जनरेट किया है। तो ये समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट का कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए। यस यस सर, यस। ऑलराइट, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इटरेट करते हैं, एंड उसके लिए एक लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं, समरी क्या नेम देते हैं, समरी ऑफ टेबल, एंड उसके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके एक लिस्ट बिल्ड करेंगे। एंड यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इटरेट करना है किसके ऊपर, जितने भी आपके पास में टेबल समरीज है। तो जस्ट पहले मैं कोड लिखता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। फॉर मे भी क्या करेंगे, इन्यूमरेट करते हैं, इंडेक्स एंड समरी इन, किसके ऊपर इन्यूमरेट करना है हमें, यस, टेबल समरी, देन टेबल समरी ऑब्जेक्ट ओपन। सो पहले एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे जिससे समझने में और इजियर होगा। एक पार्ट निकाल देते हैं, सब कुछ एक साथ करने की जगह आपको डॉक्यूमेंट बिल्ड करना है, राइट? तो डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या होने वाला है, इस तरीके से, पेज कंटेंट में ये समरी होगी, एंड मेटा डेटा में डॉक आईडी, टेबल आईडी और आईडी। तो ये क्या है उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड सिंपली आपको क्या करना है, जो भी ये लिस्ट हमने बिल्ड की है उस लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट अपेंड कर देना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इन्यूमरेट क्या करता है, यस, पाइथन में किस लिए यूज होगा, it will give you the particular index of the particular iterating object. एग्जैक्टली, इंडेक्स एंड वैल्यू, आपको दो वैल्यू मिलती है, राइट? जैसे हम किसी भी लिस्ट के ऊपर इटरेट करें, जैसे ये टेबल के समरी टेबल के ऊपर हम इटरेट करें तो क्या होगा,
यहाँ पे उसका इंडेक्स क्या है एंड उसका जो भी आइटम था उसमें जो भी प्रेजेंट था वो दोनों वैल्यू मिलेगी। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है एंड समरी, क्योंकि हम समरी के टेबल के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन क्लियर है। देन अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कहां से आया है, यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लैंगचेन से, राइट। एंड उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आपको टू थिंग्स चाहिए, एक तो पेज कंटेंट, पेज कंटेंट में क्या होगा, ये समरी जो भी समरी थी, एंड मेटाडेटा में की डॉक आईडी ही होनी चाहिए। एंड डॉक आईडी हम क्या कर रहे हैं, टेबल आईडीज जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उनमें से एक इंडेक्स की वैल्यू ले रहे हैं। तो क्या होगा, कंसिडर आपके पास 10 टेबल्स थे तो 10 यूनिक आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक समरी के लिए एक यूनिक आईडी मिल रही है। एंड वही हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जब बिल्ड हो रहा है तो उसको इस लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट? ऑल क्लियर? यस सर। ऑल राइट। एंड ये सारी चीजें आपको सेम करनी है फॉर टेक्स्ट एलिमेंट्स आल्सो। तो हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट के लिए आईडीज बिल्ड कर लेते हैं, जैसे हमने टेबल आईडीज की उसी तरीके से टेक्स्ट आईडीज कर लेते हैं। एंड टेक्स्ट आईडीज में क्या होगा, सेम वे में एक इनपुट आईडी फॉर आई टेक्स्ट समरी, जितनी टेक्स्ट समरीज है उतनी यूनिक आईडीज बिल्ड होगी। एंड सेम वे में आपको क्या करना है, यस, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्ड होगा। एंड इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट चेंज करेंगे। तो क्या होगा, फॉर इंडेक्स एंड समरी इन्यूमरेट, टेबल समरी नहीं, आपको अभी चाहिए टेक्स्ट समरी, राइट, टेक्स्ट समरी। एंड देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड होगा, उसमें क्या है, समरी जो है एंड ये जो टेक्स्ट आईडीज है उसकी आईडी। एंड जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड हो रहा है उसे हम समरी टेबल नहीं, समरी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में अपेंड कर देंगे। सेम वे में जैसे टेबल के लिए किया है, सेम वे में टेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए भी हम करेंगे। सो दोनों को रन कर लेते हैं, टेबल आईडीज एंड दिस वन टेक्स्ट आईडीज। क्लियर? नाउ अभी आपके डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं, जस्ट अगर आप टेक्स्ट कोई भी एक इसका एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं इसका, तो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड हुआ है, राइट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मेटा डेटा है, उसमें डॉक आईडी है, डॉक आईडी में यूनिक आईडी है, एंड पेज कंटेंट में जो भी उसका पेज का कंटेंट है, राइट। यहां तक क्लियर है? यस सर। सो नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, जो आपने रिट्राइवल बिल्ड किया है, रिट्राइवल में टू थिंग्स है, वेक्टर डीबी एंड डॉक स्टोर। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डीबी में कौन सा डेटा स्टोर करना है, समरीज का, मतलब ये जो हमने अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड किए है वो आपको वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। एंड ओरिजिनल जो एलिमेंट्स थे वो आपको कहां पे स्टोर करने हैं, डॉक स्टोर में, राइट। तो सिंपली हम क्या करते हैं, रिट्राइवल में सारी चीजें ऐड करेंगे। सो रिट्राइवल डॉट वेक्टर स्टोर, क्योंकि उसके वेक्टर स्टोर में ऐड करना है, डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करने थे, राइट। तो ऐड डॉक्यूमेंट्स, दिस वन ऐड डॉक्यूमेंट्स। एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, समरी टेबल का जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमने बिल्ड किए थे। एंड सेम वे में क्या करेंगे, वेक्टर स्टोर में टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट भी ऐड करने हैं, रिट्राइवल समरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो रिट्राइवल है, रिट्राइवल हमने बिल्ड किया है, कहाँ है रिट्राइवल, यहाँ पे। इस रिट्राइवल के वेक्टर स्टोर में समरी के ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जो भी एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो उसे कैसे पता चलेगा कौन सा मॉडल यूज करना है, क्योंकि इस डीबी में जब हमने एमटीटीबी इनिशियलाइज किया है, एम्बेडिंग का फंक्शन दिया है, मतलब एक एम्बेडिंग मॉडल दिया था, राइट, एम्बेडिंग का मॉडल। तो उस एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उन ऑब्जेक्ट का समरी क्रिएट करके वो डीबी में स्टोर करेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, क्लियर है? तो जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं स्टोरिंग समरीज इन अ वेक्टर स्टोर ऑफ रिट्राइवल। ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है
वो भी स्टोर करने हैं। कहां पे करने हैं? स्टोरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन डॉक स्टोर, राइट, डॉक स्टोर ऑफ रिट्राइवल। बट अभी तक हमने क्या नहीं किया है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एसोसिएट नहीं किया विद यूनिक आईडीज, राइट। तो कहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? जो आपके टेबल्स से, कहां पे ओरिजिनल टेबल्स? यहाँ पे टेबल डेटा एंड टेक्स्ट डेटा, ये आपके क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, राइट। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टेबल डेटा एंड टेक्स्ट डेटा, इनको अगर जिप करते हैं, जिप फंक्शन क्या करता है? दो लोग को एक साथ कर देता है। करेक्ट। तो जिप में अगर हम क्या करेंगे, जो आपका टेबल डेटा है एंड कॉमा जो भी टेबल की आईडीज है, या फिर स्टार्टिंग में आईडीज देंगे, टेबल आईडीज कॉमा टेबल डेटा। क्या हो रहा है अभी ऐसे करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, राइट। जस्ट अगर इसको रन करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा आपको? एक ए मिलेगा जिसमें यूनिक आईडी है टेबल के लिए एंड टेबल, यूनिक आईडी एंड टेबल, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। एंड सिंपली अभी हमें क्या करना है, ये जो चीज है आपकी, आपको ऐड करनी है, ये ना कहां पे? डॉक स्टोर में, राइट। तो डॉक स्टोर में सिंपली ऐड करेंगे, सेम वे में जैसे ऐड कर रहे हैं, रिट्राइवल डॉट डॉक स्टोर, यस डॉट, यहां पे ऐड की जगह होता है यम सेट या दिस वन, क्योंकि हम उसको सेट कर रहे हैं। एंड क्या क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ऐसे सेट नहीं करेंगे, ये इस तरीके से देते हैं, लिस्ट ऑफ जिप ऑफ टेबल आईडी एंड टेबल डेटा। एंड सेम वे में टेक्स्ट के लिए भी आपको करना है, टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट आईडीज एंड टेक्स्ट डेटा। ऑलराइट, तो आपके रिट्राइवल में ये सारी चीजें जो भी आपको चाहिए थी वो ऐड हो चुकी है। सो रिट्राइवल को अभी हम इन्वोक करके देखते हैं कि वो प्रॉपरली आंसर दे रहा है या नहीं। तो जब हम रिट्राइवल को कोई भी एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या चाहिए था, एलएलएम को आप क्या पास करने वाले हैं? यस, एलएलएम को क्या जाएगा? HTML टेक्स्ट या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका, मींस ओरिजिनल टेबल या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट, एलएलएम को पास होगा, राइट। बट जो रिट्राइव होने वाला है, रिट्राइव के टाइम पे वेक्टर डीबी में क्या स्टोर था? समरी। तो ये जो मैपिंग है रिट्राइवल ऑटोमेटिकली कर लेता है। हमें सिंपली क्या करना है, रिट्राइवल डॉट इनवोक एंड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन पूछ के देखिए, जैसे एनीथिंग, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज दिस, डॉक्यूमेंट इज दिस, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आंसर के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या करेगा, सबसे पहले जैसे आपकी क्वेरी आएगी, ठीक है, क्वेरी रिट्राइवल में चली जाएगी। तो क्या होगा, रिट्राइवल से हम जाएंगे डीबी में। डीबी में क्या स्टोर है? यस सर, टेबल समरी, समरी, राइट, टेबल समरी एंड टेक्स्ट समरी। तो समरी, ठीक है। एंड समरी में हमने दो चीजें स्टोर की है, उसमें एक यूनिक आईडी थी, दैट इज डॉक आईडी। मेटा डेटा में, समरी के मेटा डेटा में डॉक आईडी भी स्टोर है, राइट, डेटाबेस में। तो जैसे ही ये रिट्रीव हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस डॉक आईडी से मैप करेंगे। क्या मैप करेंगे? उसके डॉक स्टोर में क्या एलिमेंट है, राइट, डॉक स्टोर की डॉक आईडी मैच करेंगे। एंड देन क्या होगा, आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा, जो भी टेबल का है तो, या फिर टेक्स्ट का है, समझ में आ रहा है। एंड ये आपका आउटपुट होगा।
तो ये जो सारी स्टेप्स हो रही है यहाँ से यहाँ तक, वो सब कुछ बैक एंड में हैंडल होगी। हम जस्ट क्वेरी देंगे एंड आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, ऑलराइट, जस्ट इसको रन करके देखते हैं। तो आपको ये क्या कर रहा है, जो भी इसको आउटपुट देना था वो आउटपुट दे रहा है। सो टेबल कंटेंट, ठीक है, ये मे भी उसने टेबल में क्रिएट नहीं किया है, वो टेबल कुछ भी जिसको जो उसको लगता है वो दे रहा है। जैसे व्हाट इज रेवेन्यू ऑफ टेस्ला, ऐसा कुछ पूछेंगे, व्हाट इज रेवेन्यू ऑफ टेस्ला। तो क्या है, रेवेन्यू देने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, उसको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही है। ऑलराइट, मीन्स आपका रिट्राइवल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगेन हम उसको थोड़ा सा देखेंगे आगे जाके कैसे हो रहा है, बट यहां तक क्लियर है? यस, यस, ऑलराइट। तो हम यहाँ से रिट्राइवल चेन जैसे हम अभी तक बिल्ड कर रहे थे, सेम वे में भी बिल्ड कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, आपकी खुद की रिट्राइवल चेन बिल्ड करके देखेंगे। सो उसके लिए रैक चेन बिल्ड करेंगे यहाँ पे हम। सो रैक चेन के लिए आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, एक एलएलएम चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी टेम्पलेट होगी उस टेम्पलेट में आप प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं, राइट। तो पहले प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट लेंगे, प्रॉम्प्ट लैंगचेन, और चेन्स ले सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट्स लेते हैं। इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ओपन ही है, अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो पहले एक टेम्पलेट बिल्ड करेंगे। तो टेम्पलेट होगी फॉर रैग। रैग के लिए मीन्स आपको क्या चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन कंटेंट या फिर गिवन कॉन्टेक्स्ट। यस, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यस फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ऐसे आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। एंड समटाइम्स मॉडल आपका हेलोजेनेट ना करे, इसलिए हम उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, if the question cannot be answered from context, yes, politely response that you are tuned to answer questions that are related to context। या फिर हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, politely respond I don't know, मीन्स I don't know ये रिस्पॉन्ड करेगा। Just a minute, all right, politely respond I don't know। तो अगर कोई भी आंसर कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इंस्टेड ऑफ हेलोजिनेटिंग वो आई डोंट नो ये रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। एंड आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे पास कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन यहाँ पे दोनों पास करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, ये बेसिक टेम्पलेट क्रिएट किया है, एंड इसको हम प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, राइट। एंड उसमें जो भी आपकी टेम्पलेट थी एंड आपके इनपुट वेरिएबल्स, वो दोनों पास कर दिए। एंड देन अभी आपको एक एलएलएम चाहिए, एलएलएम ले लेते हैं, ये भी हो गया। अभी आपको चेन चाहिए, तो इस तरीके से हम चेन बिल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन इशू क्या आता है, इस प्रॉम्प्ट को बिल्ड करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा एज ए इनपुट। यस, Context and questions. कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन तो हम यूजर से डायरेक्टली लेंगे, मींस चेन डॉट इनवोक में जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन तो आएगा, बट एक कॉन्टेक्स्ट कहां से आने वाला है। यस, वेक्टर स्टोर से, वेक्टर स्टोर से मींस रिट्राइवल से, जो भी आपका रिट्राइवल है वहां से आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट अगर बिल्ड करना है तो प्रॉम्प्ट डॉट इनवोक में आपको टू थिंग्स चाहिए। एक मींस आपको ऐसे डिक्शनरी पास करनी है, राइट। जैसे जब भी मल्टीपल इनपुट होते हैं कुछ इस तरीके से, एंड ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉम्प्ट बिल्ड होगा।
क्या बोल रहा है, इनवोक, सॉरी इनवोक, क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मिसिंग वेरिएबल चंक, चंक दिया था क्या हमने, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तो पास किए हैं, क्यों ऐसे बोल रहा है, received context question intended check part of the string not variable please skip, कहाँ कहीं पे हमने टेम्पलेट, ओके ये हमने एक्चुअली क्रिएट ही नहीं किया, वो ऊपर का ले रहा है ऑटोमेटिकली, नाउ इट शुड वर्क। ऑलराइट, तो ये क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट था राइट, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। एंड क्या बोल रहा है, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आई डोंट नो, एंड कॉन्टेक्स्ट में जो भी एबीसी दिया था क्वेश्चन में जो भी एक्सवाइजी है, तो आपको प्रॉम्प्ट में 2 थिंग्स चाहिए, एंड ये दोनों चीजें हम चेन में नहीं दे सकते राइट, क्योंकि यूजर तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा, कॉन्टेक्स्ट आपको एलएलएम से मिलने वाला है। तो आपको कुछ चेन जब बिल्ड करनी है, कुछ इस तरीके से बिल्ड करनी है, प्रॉम्प्ट से पहले भी आपको एक एलिमेंट चाहिए राइट, वो एलिमेंट क्या होगा, उसमें डिक्शनरी होनी चाहिए राइट, एंड डिक्शनरी में क्या क्या 2 वैल्यू चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे कॉन्टेक्स्ट की, एंड सेकंड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा। सो ये समझ में आ रहा है क्या, ये हमने चेन कैसे बिल्ड किया है, ये क्लियर है, यस, इसमें डाउट कोई, तो क्या होगा, जब भी ये डिक्शनरी से जो भी बिल्ड हो रहा है वो प्रॉम्प्ट को पास होगा, देन प्रॉम्प्ट का ये जो आउटपुट बिल्ड हो रहा है वो मॉडल को पास होगा, क्लियर। अगर ओनली हम डायरेक्टली पहले प्रॉम्प्ट रखते तो क्या है, प्रॉम्प्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट या क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ओनली क्वेश्चन मिल रहा था, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिए, एंड वो डिक्शनरी प्रॉम्प्ट को पास करेंगे, कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है अभी, ऑल क्लियर, यस सर, मगर ये कंटेक्स्ट में फिर वो रिट्राइवर कैसे ज्वाइन होगा, क्योंकि हम हाँ, यस यस वो देखेंगे हम, बट पहले ये क्लियर है क्या क्या कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन कहां से आएगा एंड कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा वो अभी देखना बाकी है, ये क्लियर है सबको, ऑल राइट। तो नेक्स्ट अभी आपको कॉन्टेक्स्ट कहां से मिलने वाला है, फ्रॉम रिट्राइवल, जैसे हम यहाँ पे रिट्राइवल डॉट इन्वोक कर रहे थे विथ योर क्वेश्चन, आपको एक कॉन्टेक्स्ट निकाल के दे रहा है राइट, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, तो हम सिंपली यहाँ पे जब रिट्राइवल लिखते हैं तो ये वर्क होगा, तो क्या होगा, अभी रिट्राइवल लिखेंगे तो जैसे ही हम चेन डॉट इन्वोक करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने कोई भी इनपुट दे रहे हैं, जैसे इनपुट बोलेंगे हम उसे इनपुट, तो वर्क कैसे होता है, हमने देखा था चेन कैसे वर्क होती है, चेन में कंसीडर 3 कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे चेन में 3 कंपोनेंट्स लेते हैं, चेन इक्वल टू कंपोनेंट 1 चेन कंपोनेंट 2 अगेन कंपोनेंट 3, इस तरीके से आपकी चेन है। तो कैसे वर्क होगी चेन, जैसे चेन डॉट इनवोक हमने इनपुट दिया, तो क्या होगा सबसे पहले, यस लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट, कंपोनेंट 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एंड उससे आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं आउटपुट 1 इक्वल टू कंपोनेंट 1 डॉट इनवोक, एंड उसमें एज अ इनपुट जाएगा जो भी हमने चेन में इनपुट पास किया था राइट, तो जब आपको कंपोनेंट 2 एग्जीक्यूट करना है तो उसमें क्या इनपुट जाएगा, जो कंपोनेंट 1 का आउटपुट आया था, दैट इज आउटपुट 1, समझ आ रहा है, एंड देन कंपोनेंट आउटपुट 3 कैसे मिलेगा, कंपोनेंट 3 डॉट इनवोक आउटपुट 3, एंड ये जो आउटपुट 3 है आपके चेन का फाइनल आउटपुट होगा, ये समझ में आ रहा है, चेन कुछ इस तरीके से वर्क करती है, यस, ऑलराइट। बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपका जो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 में हमने 2 एलिमेंट दिए हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, तो ऐसे केस में क्या होता है, कंसिडर यहाँ पे हम कुछ ऐसे देंगे, कंपोनेंट 1 उसको बोलेंगे पॉइंट 1, ठीक है, एंड दूसरा हमने एलिमेंट दिया है, या फिर हम उसको बोलेंगे की 1, जस्ट की 1 बोलते हैं, ठीक है,
की 1 एंड यहाँ पे वैल्यू 1, या फिर ऐसे रखेंगे जैसे था, उसको नेक्स्ट में करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी हमने क्या है, डिक्शनरी पास किया। डिक्शनरी में क्या है, आपके पास की 1 है एंड उसकी कुछ वैल्यू है, वैल्यू 1, एंड सेम वे में की 2 है एंड उसकी कुछ वैल्यू 2 है। तो इस केस में ये वर्क कैसे होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इस केस में क्या वर्क होगा, चेन में हमने चेन डॉट इनवोक इनपुट दे दिया, राइट। तो ये कंपोनेंट क्या करता है, सबसे पहले 2 आउटपुट जनरेट करेगा। क्या, की 1 का आउटपुट, की 1 आउटपुट ऐसे बोलेंगे, की 1 आउटपुट। की 1 आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू 1 दिया है, वैल्यू 1 डॉट इनवोक, एंड इसमें क्या चला जाएगा, जो भी आपका इनपुट है, ठीक है, जो आपने यहां से मिला था। एंड सेम वे में की 2 का भी सेम वे में होगा। की 2 आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, की 2 आउटपुट, तो यहां पे कैसे मिल रहा है, वैल्यू 2 डॉट इनवोक, एंड यहां पे भी एज अ इनपुट ही चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट ही है, ये दोनों ही फर्स्ट कंपोनेंट है, राइट। इसीलिए दोनों में इनपुट ही इनपुट जा रहा है, मींस एज अ इनपुट। एंड नेक्स्ट क्या होगा, फिर इन दोनों से जो भी इनका आउटपुट आ रहा है वो डिक्शनरी बन जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिक्शनरी बनेगी पहले तो हम इस डिक्शनरी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट 1। आउटपुट 1, आउटपुट 1 क्या होगा, ये आपका दिस वन, की 1 आउटपुट, की 2 आउटपुट, राइट। इस तरीके से आपका आउटपुट 1 बन जाएगा। एंड देन आगे की प्रोसेस, कंपोनेंट 2 इनवोक आउटपुट 1, कंपोनेंट 3, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, अभी जो हमने बिल्ड किया है उसमें। यस भारती। Sir, key1 and key2 are just context and question, right, sir? यस, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। So, which is what that is decided by the model only, like? नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो नेम देना है वो नेम दे सकते हैं, बट ये नेम कैसे देना है, क्योंकि जो आपके नेक्स्ट कंपोनेंट में जाएंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। इसलिए हमने वही रखा है। तो अगर ये ABC XYZ एक्सपेक्ट करता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ABC XYZ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. But whether key1 is context or question, that who will decide, sir? हाँ, यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं, आपके इनपुट वेरिएबल है प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिया है, कॉन्टेक्स्ट लिया है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। तो क्या करेगा, की1 शुड बी कॉन्टेक्स्ट एंड की2 क्वेश्चन। अगर ये उल्टा हो गया होता तो ऐसे होता। Okay, sir, got it. ऑल राइट, ये इसकी वर्किंग समझ में आ रही है जो भी हमने अभी देखा। Yes, sir. ऑल राइट, तो हमारी यूज केस में वैल्यू 1 डॉट इनवोक, तो वैल्यू 1 मींस हम अगर रिट्राइवल करते हैं तो ये वर्क होगा क्या, रिट्राइवल डॉट इनवोक, जो भी क्वेश्चन है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आपको एज अ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट नाउ हियर, यहाँ पे भी क्या होगा, जो भी हम वैल्यू देंगे वो एज अ इनवोक होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा है। तो क्या हो रहा है, वैल्यू 2 डॉट इनवोक इनपुट। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या चाहिए, क्वेश्चन मींस क्या चाहिए आपको, यहाँ पे चेन में जो हमने इनपुट दिया है वो एज इट इज आपको यहाँ पे की 2 आउटपुट चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है? मतलब आपको इनवोक करने की जरूरत नहीं है, जो आएगा उसको एज इट इज रखना है, राइट। Yes, sir. बट इसका जो कंपोनेंट की वर्किंग ऐसे है वो इन्वोक करेगा ही। तो ये जब इन्वोक करता है तो उसके लिए रनेबल्स नाम के एक कंसेप्ट होते हैं। अगेन बहुत सारे एडवांस रनेबल्स है, अभी के लिए रनेबल का मोस्ट बेसिक टाइप है रनेबल पास थ्रू, ठीक है। तो रनेबल पास थ्रू क्या है, पहले हम रनेबल पास थ्रू इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट स्कीमा। आई थिंक ये LangChain क्लासिक में गया होगा अभी, स्कीमा, वहां से आपको इंपोर्ट करना है डॉट रनेबल्स
इंपोर्ट रनेबल पास थ्रू, या दिस वन। तो ये रनेबल पास थ्रू क्या होता है, जब भी कोई भी आप जैसे यहाँ पे वैल्यू टू इनवोक इनपुट करेंगे तो ये कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा, इसका आउटपुट होगा इनपुट। मीन्स जो आपने इनपुट दिया है इनवोक करने के बाद सेम आपको आउटपुट में दे देता है। एंड आपको यही चाहिए क्या, जब वैल्यू टू डॉट इनवोक करे, जो हमने इनपुट दिया था दैट इज योर क्वेश्चन, वही आपको आउटपुट चाहिए। यस यस सर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका रनेबल पास थ्रू है वो पास करेंगे इन क्वेश्चन की जगह पे, यहाँ पे रनेबल पास थ्रू। तो नाउ क्या वर्क होगा, जैसे ही चेन डॉट इनवोक में हम कोई क्वेश्चन देते हैं तो क्या होगा, पहले रिट्राइवल डॉट इनवोक वो क्वेश्चन होगा, तो जो भी आपका डेटाबेस है डॉक स्टोर है उसमें से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइव होंगे, एज अ कॉन्टेक्स्ट आएंगे। देन जो भी चेन में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। देन उससे ये जो डिक्शनरी बिल्ड होगी कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन की, वो प्रॉम्प्ट में पास होगी। प्रॉम्प्ट से कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट बिल्ड होगा एंड ये प्रॉम्प्ट मॉडल को चला जाएगा एंड मॉडल का जो आउटपुट होगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। तो ये चेन क्लियर है सबको, कैसे बिल्ड किया हमने? यस सर। ऑल राइट। एंड इवन जब हम मल्टी मॉडल मॉडल देखेंगे वहां पे इस चेन का और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखना है हमें, राइट? इसीलिए पहले ये अगर अंडरस्टैंड होती है तो आगे का अंडरस्टैंड करने में आपको इजी जाएगा। यस योगेश? सर मुझे ये रनेबल्स का यूज इधर क्यों किया वो समझा नहीं, क्योंकि वहां पे जब कॉम्पाउंड डॉट इनवोक था वहां पे सीधा लिख देते कि क्वेश्चन, उसको इनवोक करने से मतलब ये रनेबल पास थ्रू क्यों यूज कर रहे हैं, उसका यूज नहीं समझ में आया। या तो यहाँ पे हमने जब उसका ये जो चेन है, चेन का वर्किंग में क्या होगा, जो भी आप ये वैल्यू देंगे उस वैल्यू को इन्वोक करेगा ही करेगा, इस वैल्यू टू को वो इन्वोक करेगा ही। अच्छा सर। हाँ, वो डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकता, वो इसको इन्वोक करेगा। तो हम स्ट्रिंग को इन्वोक कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग डायरेक्टली इन्वोक होगी? नो, राइट? तो हम क्या चाहते हैं, जब ये इन्वोक हो इसमें जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट में मिल जाए। तो क्या होगा, रनेबल पास थ्रू में आपका क्वेश्चन आएगा, चेन डॉट इन्वोक करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ही उसका आउटपुट होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, थैंक यू। ऑल राइट, क्लियर है ये चेन? अगर ये चेन समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट जो हम मल्टी मॉडल की चेन देखेंगे वो इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? इसलिए पहले सिंपल चेन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम रिट्राइवल की हुई चेन जो इनबिल्ट चेन है वो भी यूज कर सकते थे, बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, इसलिए हमने अभी तक ये देखा है। तो ये क्लियर है? नो डाउट? ऑल राइट, देन अभी आपका रिएक्ट चेन एवरीथिंग इज रेडी एंड आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो चेन डॉट इनवोक जिसके ऊपर भी पूछेंगे उसके ऊपर ये आंसर दे देगा। मीन्स आप एनीथिंग पूछ सकते, जैसे व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट। सो ये आई डोंट नो बोल रहा है, ओके लेट्स सी। देन और कुछ पूछ के देखते हैं, व्हाट इज, या फिर जस्ट लेट मी चेक डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ओके, वेयर टेस्ला साइबर ट्रक इज मैन्युफैक्चर्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए गीगा फैक्ट्री नेवाड़ा, बट चेक, लेट्स चेक इट। वेयर टेस्ला साइबर ट्रक इज मैन्युफैक्चर्ड, गीगा फैक्ट्री नेवाड़ा इसका आंसर दे रहा है। एंड ये एक्चुअली टेबल में से आंसर दिया है आपने। ओके, ये पीडीएफ आपको विजिबल नहीं था ना, जस्ट लेट मी शेयर द पीडीएफ आल्सो हियर, राइट? तो ये गीगा फैक्ट्री नेवाड़ा में क्या हो रहा है? नो, एक्चुअली टेस्ला सेम ही हो रहा है, एक्चुअली ये टेक्सास देना चाहिए था, ठीक है? मे बी ये ठीक से एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ है, इसको देखेंगे हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो टेबल से ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है,
रेवेन्यू पूछ सकते हैं, टोटल रेवेन्यू पूछेंगे, मे बी हाउ मच वॉज टेस्ला रेवेन्यू इन 2023. ऑल राइट. एक्चुअली प्रॉपरली आंसर नहीं दिया है उसने, रॉन्ग दिया है. हाउ मच वॉज टेस्ला रेवेन्यू इन 2023. टेस्ला रेवेन्यू इन, लेट्स सी क्या आंसर था उसका, 96 समथिंग देना चाहिए. 9, ओके आई डोंट नो बोल रहा है. ठीक है, ये मे बी डॉक्यूमेंट ठीक से बिल्ड नहीं हुआ है, स्टिल हम देखेंगे क्यों हो रहा है. बट बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है. बेसिक इसका जो आर्किटेक्चर है सेमी स्ट्रक्चर रैक का, ये क्लियर है. क्या क्या करना है, रिट्राइवल कैसे बिल्ड होगा, चेन कैसे बिल्ड होगी, ऑल द थिंग्स. इसमें किसी Yes, कुछ sir. ऑल राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो सेमी स्ट्रक्चर रैक का तो सबको क्लियर है. अभी इसी को मल्टी मॉडल रैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मल्टी मॉडल रैक में क्या है, उस रैक में अभी टेक्स्ट भी होगा, टेबल भी होगा एंड इमेजेस भी होगी. ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर रैक में जस्ट क्या हो रहा था, टेक्स्ट एंड टेबल. राइट. तो यहाँ पे अभी आपको मल्टी मॉडल मॉडल लगेगा. जस्ट नॉर्मल मॉडल से काम नहीं चलेगा, राइट. क्योंकि इमेजेस को अगर प्रोसेस करना है तो मल्टी मॉडल मॉडल चाहिए. तो जस्ट सेमी स्ट्रक्चर मल्टी मॉडल रैक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. मल्टी मॉडल रैक सिंपल, जैसे हमने देखा था सेमी स्ट्रक्चर रैक, स्ट्रक्चर रैक. सेमी स्ट्रक्चर रैक में क्या हो रहा है, टेक्स्ट एलिमेंट प्लस टेबल एलिमेंट, राइट. ये 2 थिंग्स हम प्रोसेस कर रहे थे. बट मल्टी मॉडल रैक में क्या होता है, ठीक है, फ्लो एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिर से. इसमें क्या है, टेक्स्ट प्लस टेबल प्लस इमेजेस भी एक्स्ट्रा इंक्लूड होगी. हम इमेजेस अभी तक प्रोसेस नहीं कर रहे थे, बट इसमें क्या होगा, इमेजेस भी प्रोसेस होगी. ठीक है, एंड इन सब के लिए अभी हम नॉर्मल एलएलएम यूज कर सकते थे, बट इसके लिए मल्टी मॉडल एलएलएम ही चाहिए होगा, क्योंकि इमेजेस भी एज ए इनपुट आपको पास करना है. ऑल राइट. ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट. जस्ट बिफोर दैट, ये सेमी स्ट्रक्चर रैक जो भी हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर जो भी था, मींस आर्किटेक्चर, वो एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम जब आप सेमी स्ट्रक्चर रैक बिल्ड करेंगे, आपको 2 चीजें फेस करनी पड़ सकती है. एक तो एक्सट्रैक्शन का इश्यू. एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, या फिर सेमी स्ट्रक्चर रैक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख ही लेते हैं, सब कुछ जो भी हमने पढ़ा. सो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सेमी स्ट्रक्चर रैक. सो क्या है, प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल मेथड. जो हमने अभी तक देखा था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, फॉर हैंडलिंग टेबल्स. सो क्या क्या इश्यू आपको फेस करने पड़ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड में. नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ टेबल विथ क्या होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर, राइट. मीन्स टेबल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके स्ट्रक्चर में होती है. अगर हमने प्रॉपरली रो कॉलम में की इंफॉर्मेशन नहीं ली तो उस टेबल को हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते. तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है. एंड सेकंड थिंग, चंकिंग ऑफ टेबल, राइट. या इवन अगर कॉम्प्लेक्स टेबल होगी तो वो भी हम नहीं कर सकते ना सर. हाँ राइट. मीन्स अभी कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बना है जो उतने अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा. बट आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, इवन दो कॉम्प्लेक्स टेबल है तो उसमें आपको 90% आंसर्स मिल जाएंगे. जस्ट फ्यू जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसके 1-2 आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट मोर देन 90 to 95 क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके स्टेक होल्डर है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे इन आंसर से. ठीक है, बट जैसे ही कुछ टेक्स्ट ट्रैक्ट है अभी, या फिर जैसे डॉकलिंग वगैरह है, जो न्यू एक्सट्रैक्शन की मेथड्स आ रहे हैं, इवन यही टेक्स्ट ट्रैक्ट ही क्या हो रहा है,
अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये ही इतनी कैपेबल बन जाए कि कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों ना हो वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेबल है तो एक्सट्रैक्शन में अगेन फिर से प्रॉब्लम होगा, बट हम बोल सकते हैं कि 90 to 95% टेबल का स्ट्रक्चर ये प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो ये दो मेन इश्यूज है, एंड इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? अनस्ट्रक्चर्ड। सो अनस्ट्रक्चर क्या करता है, एक्सट्रैक्शन भी करके देगा टेबल का एंड चंक भी करके देता है, मींस टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन करके। एंड स्ट्रक्चर रिटेन करने के लिए क्या यूज कर रहा है, टू रिटेन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड क्या यूज करेगा, यूज HTML, राइट? HTML टैग्स के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर रिटेन करेगा। यहां तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। तो आपका एक्सट्रैक्शन हो गया एंड चंक हो गया जो अनस्ट्रक्चर ने करके दिया। नेक्स्ट होता है आपका एम्बेडिंग, राइट? तो क्या होगा, एम्बेडिंग मॉडल्स कैन नॉट इंटरप्रेट HTML विथ मच एक्यूरेसी, ऐसे बोलेंगे, राइट? वो उतने अच्छे तरीके से उतने एक्यूरेसी के साथ HTML को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एंड अगर वो HTML को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे तो आपका डॉक्यूमेंट का रिट्रीवल प्रॉपर नहीं होगा, राइट? तो एम्बेडिंग मॉडल को HTML नहीं, ओनली टेक्स्ट चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को, जो एम्बेडिंग मॉडल के लिमिटेशंस है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या मेथड यूज किया, वी सॉल्यूशन मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, राइट? सो इस मल्टी वेक्टर रिट्राइवल में क्या होता है, जो भी आपका टेबल है जो कि होगा इन HTML फॉर्मेट, राइट? तो हम इसको देंगे LLM को। एम्बेडिंग मॉडल समझ नहीं सकता बट LLM समझ सकता है HTML का स्ट्रक्चर। यस, यस सर। LLM अंडरस्टैंड करेगा एंड LLM से हम इस टेबल की समरी जनरेट करेंगे एंड ये समरी होगी इन टेक्स्ट। सो अभी ये जो समरी मिल रही है इसका हम एम्बेडिंग मॉडल में दे सकते हैं क्या? एम्बेडिंग मॉडल टेक्स्ट अंडरस्टैंड करेगा तो हम इसे एम्बेडिंग मॉडल में देंगे, एम्बेडिंग मॉडल, एंड वो उसको एम्बेडिंग क्रिएट करके वेक्टर स्टोर में स्टोर करेगा। ठीक है, बट जब हम वेक्टर स्टोर को कोई भी रिट्राइवल का यूज करेंगे, वेक्टर स्टोर से रिट्राइव करने के लिए, जैसे आपकी क्वेरी आएगी टू द रिट्राइवल। सो रिट्राइवल से आपको क्या मिलेगा, उसमें जो स्टोर है, एंड उसमें स्टोर क्या किया है हमने, समरी। बट समरी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, नो, राइट? सो ओरिजिनल या फिर ऑल द इंफॉर्मेशन इज इन दिस ओरिजिनल टेबल, राइट? तो हम क्या करेंगे, इन मेमोरी स्टोर में ये जो आपका ओरिजिनल टेबल है वो स्टोर करेंगे। तो क्या होगा, जो भी आपका टेबल है विथ HTML ये स्टोर होगा। सो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये स्टोर होगा, स्टोर्ड इन मेमोरी स्टोर, या फिर हम उसको जस्ट डॉक स्टोर बोलेंगे अभी के लिए। डॉक स्टोर में स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, मल्टीवेक्टर रिट्राइवल में क्वेरी आएगी, रिट्राइवल में जाएगा, रिट्राइवल से समरी मिलेगी आपको, बट LLM को समरी पास करने की जगह हम क्या करेंगे, डॉक स्टोर से ओरिजिनल टेबल ये रिटेन करेंगे, मींस रिट्राइव करेंगे, एंड ये पास करेंगे LLM को, एंड इसके बेसिस के ऊपर LLM आपको आंसर देगा, राइट? एंड आपके पास ओनली टेबल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, टेक्स्ट के एलिमेंट भी प्रेजेंट है, राइट? पैराग्राफ्स है या फिर जो भी कुछ एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, टू मेंटेन आर्किटेक्चर इंटीग्रिटी, टेबल को भी हम सेम वे में प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है उसे भी हम पास करेंगे इन LLM उसकी समरी देगा, देन समरी हम पास करेंगे टू द एम्बेडिंग मॉडल से वेक्टर स्टोर में ये सब कुछ चला जा रहा है। बट अगेन
क्या होगा, इस टेबल HTML के साथ साथ क्या होगा, जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, सो इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, राइट। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट भी कहां पे स्टोर होगा, इन अ डॉक स्टोर। सो जो भी आपका टेबल होगा या फिर ओरिजिनल ये होगा, तो क्या होगा, समरी रिट्राई होगी, मे बी हो सकती है वो टेबल की हो या फिर टेक्स्ट की हो, बट जो भी उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको मिलेगा एंड वो हम LLM को देंगे, आपको प्रॉपरली आंसर मिलेगा। सो क्लियर है नाउ एवरीथिंग, एनी डाउट्स? ऑल राइट, ऑल क्लियर। एक बार वो चेन देखना है क्या, एक बार वो चेन देख लेते हैं। सो यहाँ पे ठीक है, चेन जब हमने बिल्ड किया है तो क्या हो रहा है, हमने प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट ये रिएक्ट के लिए ठीक ठाक प्रॉम्प्ट है, राइट। उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट होगा एंड आपका क्वेश्चन आएगा। सो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को पास करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट बिल्ड करके देगा विद इंस्ट्रक्शन ऑल द थिंग्स, एंड ये प्रॉम्प्ट हम पास करेंगे टू योर मॉडल, राइट। मॉडल आपको आंसर दे रहा है। तो हम जैसे अभी तक कर रहे थे प्रॉम्प्ट एंड मॉडल, अगर हमने इतना ही चेन बिल्ड किया तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जब हम चेन डॉट इन्वोक क्वेश्चन करेंगे तो ओनली क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को चाहिए क्या अभी, नो राइट। नो सर, कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। प्रॉम्प्ट इज एक्सपेक्टिंग टू थिंग्स, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, इसीलिए हमने प्रॉम्प्ट से पहले एक इनपुट ऐड किया, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट आने वाला है फ्रॉम रिट्राइवल एंड क्वेश्चन आएगा रनेबल पास थ्रू। रनेबल पास थ्रू का मतलब क्या है, जो हमने चेन को इन्वोक करते टाइम जो इनपुट दिया है वो इनपुट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा फ्रॉम रिट्राइवल, क्वेश्चन मिलेगा, और जो भी हमने चेन में पास किया था डिक्शनरी बिल्ड होगी, डिक्शनरी प्रॉम्प्ट में पास होगी, प्रॉम्प्ट से जो भी आउटपुट आ रहा है वो मॉडल में पास होगा एंड मॉडल आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। ऑल क्लियर नाउ? यस सर। ऑल राइट। सो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यस वो देखेंगे हम आगे जाके एक्चुअली वो क्या हुआ है, मे बी एक्सट्रैक्शन या फिर सब कुछ हमने चेक नहीं किया था, समरी वगैरह प्रॉपरली बिल्ड हुआ या नहीं, वो हम आगे ये मल्टी मॉडल मॉडल के साथ ही वो देखेंगे, वो अच्छे से आंसर दे देगा अभी, ठीक है। क्योंकि आपको चेक करना होता है समरी वगैरह प्रॉपरली बिल्ड हो रही है या जो भी आपने आइडिया असाइन किया वो करेक्टली हुई है क्या, वो एक्चुअली हमने सब कुछ देखा नहीं है, जस्ट हमने फ्लो देखा है, वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको चाहिए मल्टी मॉडल रैक। मल्टी मॉडल रैक में हमने अभी तक टेक्स्ट एंड टेबल तो एक्सट्रैक्ट किया है, उसको प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको सेम वे में टेक्स्ट, टेबल एंड इमेज करना है अभी, राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने होंगे एंड उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन फिर से सेम अनस्ट्रक्चर्ड। जस्ट अभी आपको क्या चेंज करना होगा जब आप अनस्ट्रक्चर्ड का यूज कर रहे हैं तो, सर इमेज के लिए सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इमेज के लिए हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स था तो आपको ट्रू कर देंगे, तो क्या करेगा ये इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड यहाँ पे एक और आप पैरामीटर दे सकते हैं, इमेज आउटपुट डायरेक्टरी, इमेज समथिंग होगा, इमेज आउटपुट डायरेक्टरी आउट एक्सट्रैक्ट इमेज ब्लॉक, नो मे बी आई थिंक ये न्यू पैरामीटर्स आया, ठीक है। उससे क्या होता है, किस डायरेक्टरी में आपको चाहिए, मीन्स आपकी जो इमेज है वो कौन से पाथ में स्टोर होगी। अगर हम नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट कर लेता है एंड उस फोल्डर में आपकी इमेजेस स्टोर होगी। तो आई थिंक इस टेस्ला के पीडीएफ में कोई भी इमेजेस प्रेजेंट नहीं है, बट जस्ट आई हैव अनदर पीडीएफ जिसमें मैंने जस्ट इसी टेस्ला के पीडीएफ में कुछ इमेजेस ऐड कर दिए है रैंडमली, ठीक है। और लेट मी फाइंड दैट पीडीएफ टेस्ला, वेट,
वेट कहाँ गया वो? दिस वन। ठीक है, ये मर्ज क्या है, जस्ट उसमें मैंने कुछ इमेजेस भी ऐड कर दिए क्योंकि इसके ओरिजिनल पीडीएफ में कुछ इमेजेस नहीं थे, तो जस्ट फॉर बिल्ड करने के लिए इमेजेस ऐड कर दिए। तो जस्ट इसको रन करेंगे तो इफ यू नोटिस हियर, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक फोल्डर बिल्ड होगा एंड उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली सारी जो भी इस पीडीएफ में इमेजेस थी वो इमेजेस एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। यस योगेश। सर मेरा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमने मल्टी मॉडल यूज किया था 2.flash जेमिनाई का, तो हाँ। उसमें फीचर क्या थे? वो इमेज का हैंडल कर सकता है और बाकी सबको हैंडल करके आउटपुट में वो टेक्स्ट में फॉर्मेट देगा। अभी अगर हमारे पास ऑडियो है फॉर एग्जांपल, तो हाँ। सर हमको न्यू पाइपलाइन जनरेट करनी पड़ेगी, जैसे कि विस्पर यूज करते हैं, वो उसको टेक्स्ट में करके उसकी समरी करके वेक्टर स्टोर में सेव करेगा। और हाँ। उस हिसाब से अगर हमको ऑडियो में भी आउटपुट चाहिए, जैसे कि नोटबुक एलएम में होता है, सेम उस तरीके से मॉडल चूज करेंगे, राइट सर? राइट। क्या कर सकते हैं, या तो जो मॉडल का आउटपुट आ रहा है, जो टेक्स्ट टू वॉइस मॉडल है उनको दे सकते हैं, या फिर देयर आर सम मॉडल जो आपको वॉइस टू वॉइस कन्वर्सेशन करने में हेल्प करेंगे। आप इनपुट वॉइस देते हैं, वो भी आपको आउटपुट में वॉइस ही मिलेगा, वो भी यूज कर सकते हैं। यस सर। एंड सेम फॉर जैसे कि हम बोलते हैं कि इसकी मैंने कोई बड़ा कंटेंट दिया, मैंने बोला कि उसकी समरी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में बना के दे दो, तो वहां पे भी सेम ही रहेगा, राइट सर? हाँ यस, बट वो मॉडल का आउटपुट में होना चाहिए कि वो इमेज जनरेट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द मॉडल इमेज जनरेशन के मॉडल डिफरेंट होते हैं एंड ये प्रोसेसिंग के मॉडल डिफरेंट होंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसके आउटपुट में इमेजेस जनरेट होती है क्या। यस यस, थैंक यू। इमेज इन पीडीएफ वी, यस फॉल्स रखेंगे तो कोई भी इमेज एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, अगर होती भी है तो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। अगर आपको इमेजेस हैंडल ही नहीं करना है तो इसको फॉल्स कर देना है। अगेन इट विल टेक सम टाइम। पहले हमें ये समझना होगा, ओके हो चुके हैं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बिल्ड हुआ है। इफ यू लुक एट हियर, फिगर्स नाम का फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस होती है एंड ये इमेजेस पेज वाइज होगी, राइट? जस्ट उसमें चेक करेंगे, आई थिंक कोई भी इमेज उसने एक्सट्रैक्ट, ओके नॉट दिस वन, कहाँ गया फिगर्स, ओके हियर, इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं, आई थिंक उसने ओके सेम पीडीएफ दिया था मैंने, पीडीएफ का नेम चेंज करना चाहिए था, एक्चुअली मर्ज देना चाहिए था, क्योंकि ओरिजिनल पीडीएफ में कोई इमेजेस ही प्रेजेंट नहीं, इसलिए कोई भी इमेज एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, जस्ट फिगर नाम का फोल्डर तो बना है। अभी इसको डिलीट करते हैं एंड एक्चुअली हमें यहाँ पे मर्ज देना चाहिए था, उसमें मैंने इमेजेस ऐड की है। ऑलराइट, क्रिएट फिगर्स, ये बाय डिफॉल्ट लेता है, फिगर्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, बाय डिफॉल्ट लेगा। अगर आपको कोई और फोल्डर चाहिए तो उसका पाथ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो वो उस पाथ में स्टोर करेगा। डिफॉल्ट फिगर्स नाम का फोल्डर वो क्रिएट करेगा। एंड अभी आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, जब आपको इमेज डेटा प्रोसेस करना है तो इमेज डेटा को कैसे हैंडल करना है, राइट? हमने अभी तक LangChain में नहीं देखा है, जस्ट हमने गूगल की लाइब्रेरी में देखा था। सेम वे में होता है, जस्ट जो आपका इमेज है उसको बेस 64 का एक फॉर्मेट होता है एंड उसमें हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो बेस 64 का यूज करके इमेज को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है
all the things we will see. जस्ट अभी आपको जो आर्किटेक्चर था वो सेम रखना है, राइट? मींस टेबल होगा, समरी क्रिएट करना है, वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है, टेक्स्ट होगा, समरी क्रिएट करनी है, वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। उसके साथ साथ क्या होगा, नाउ यहाँ पे इमेज भी होगी, तो हम क्या करेंगे, इमेज भी एलएलएम को पास करेंगे, उसकी समरी जनरेट करेंगे एंड वो भी स्टोर करेंगे ना वेक्टर स्टोर, एंड जो ओरिजिनल इमेज है उसे भी स्टोर करेंगे ना डॉक स्टोर। ये समझ में आ रहा है? सेम आर्किटेक्चर है, जस्ट उसमें टेक्स्ट एंड टेबल के साथ साथ इमेज ऐड होगी, तो इमेज की भी समरी क्रिएट करेंगे एंड स्टोर करेंगे वेक्टर स्टोर में, एंड जो ओरिजिनल इमेज है इन बेस 64 फॉर्मेट में होती है, वो बेस 64 फॉर्मेट में डॉक स्टोर में स्टोर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका फिगर्स आ चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो फिगर 1 1 1 2 1 3 2 4, तो ये होता है पेज वाइज। मतलब क्या है, पेज 1 की फर्स्ट इमेज, पेज 1 की सेकंड इमेज, पेज 1 की थर्ड इमेज, पेज सेकंड की फोर्थ इमेज, राइट? ये क्या है, पेज फोर्थ की मीन्स टोटल इमेज है ये 13th इमेज, बट ये पेज कौन सी पेज की है, फिगर 5 14 मीन्स पेज 5th की ऑल द इमेज की 14th इमेज। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी इमेजेस एक्सट्रैक्ट हुई है। जस्ट कुछ रैंडम इमेजेस थे, आई डोंट नो क्या इमेजेस है, हाँ कुछ ये इस तरीके से है, ये फिगर 2 वगैरह में कुछ ऐसा सील वगैरह कुछ होगा। ठीक है, ये कुछ आपके ऐसे इमेजेस है, तो इन इमेजेस के ऊपर भी आपको बिल्ड करना है। जस्ट क्या होगा, आर्किटेक्चर सेम होगा, उस आर्किटेक्चर में अभी इमेजेस भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, राइट? यहीं पे क्या है, हम क्या कर रहे थे, टेबल की समरी वेक्टर स्टोर में, टेक्स्ट की समरी वेक्टर स्टोर में, सेम वे में इमेज भी ऐड होगी, इमेज की समरी वेक्टर स्टोर में, एंड डॉक स्टोर में आपकी इमेज स्टोर करेंगे इन बेस 64 फॉर्म। ठीक है, ऑल द थिंग्स अभी टुमारो देखते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है, बट बेसिक चीजें क्लियर है। इसी आर्किटेक्चर को हमें उसमें सिंपली एक और थिंग ऐड करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एंड जस्ट ये जो आपकी चेन थी वो थोड़ी सी चेंज करनी होगी, क्योंकि उसे आपको अभी मल्टी मॉडल में कन्वर्ट करना होगा, राइट? तो मल्टी मॉडल में कैसे वर्क होगा, ऑल द थिंग्स आल्सो वी विल सी। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सर डॉक स्टोर में इमेज, ओरिजिनल इमेज भी होगी, ओरिजिनल टेबल भी होगा ना सर? राइट, टेबल होगा इन HTML फॉर्मेट, इमेज होगी ओरिजिनल इमेज इन बेस 64 फॉर्मेट। ओके सर। ऑलराइट, या क्वेश्चन डायरेक्टली हम क्यों यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे हमने इसका चेन का वर्किंग देखा है। चेन के वर्किंग में क्या होगा, ये जो भी हमने वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, इसके ऊपर आपकी चेन इनवोक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो ये क्वेश्चन होगा आपका एज अ क्वेश्चन, तो स्ट्रिंग के ऊपर आप इनवोक कर सकते हैं क्या, डॉट इनवोक? नो, राइट? तो वहां पे आपको एरर आएगा, तो इसके ऊपर डॉट इनवोक होगा ही। आप यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे उसके ऊपर डॉट इनवोक होगा, तो वो डॉट इनवोक होने के बाद आपको एरर ना आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, क्या हो रहा है, वैल्यू 1 इनवोक इनपुट, वैल्यू 2 इनवोक इनपुट, ऐसे ये इनवोक हो ही रहा है। तो स्ट्रिंग के ऊपर इनवोक करेंगे तो नहीं हो सकता, वो जस्ट जो
लैंगचेन के रनेबल्स है उनके ऊपर इन्वोक होता है, तो वो जस्ट क्या हो रहा है, एज इट इज पास करना है, बट डॉट इन्वोक करने के बाद, तो रनेबल पास थ्रू के ऊपर हम डॉट इन्वोक करेंगे तो क्या करेगा वो, एज इट इज जो हमने उसमें इनपुट दिया है वही आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके देन, जस्ट इसी को और इंप्रूव करेंगे एंड इमेजेस को भी ऐड करके मल्टी मॉडल मॉडल देखें, एंड जैसे ये हो जाता है आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके देन, यस कोई क्वेश्चन है? ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, everyone.